आगे प्रियंवद केस कंबली गुफा गेह। राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत हुआ मैं तात पधारे आप। भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। लघु संकेत समझ राजा का गढ़ दौड़े, लाए असाध्य वीड़ा। साधक के आगे रख उसको हट गए, सभा की उत्सुक आंखें एक बार वीड़ा को लग टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। यह वीड़ा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास ना जान सके हम, किंतु सुना है वज्रकीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरुषी से गढ़ा था, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य का करते थे अपने। कंधों पर बादल सोते थे, उसकी करी सुंडों सी डाले हिमवर्षा से पूरे वन यूथों को कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। उसकी गंध प्रवण शीतलता से पर्टिका नाग वासुकी सोता था। फ्रेंड्स, आज आपके समक्ष प्रस्तुत है असाध्य वीड़ा, जो कि अज्ञे द्वारा रचित आंगन के पार द्वारा कविता संग्रह के अंतिम खंड की एकमात्र अब तक की कविताओं में सबसे लंबी कविता है। ये कविता अगर देखें एक तरीके से लंबी आख्यान परक कविता, जो कि जापान में प्रचलित एक लोक कथा ओकोकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ द ट्री में टेमिंग ऑफ द हार्प के नाम से संकलित की गई है। और इस कथा के अनुसार कथा अपने आप में ये कहता है कि एक व्यक्ति को आख्यान के माध्यम से बताया गया कि किस प्रकार जब कोई साधक होता है, अगर वो संपूर्ण समर्पण के साथ किसी चीज को साध करना चाहता है, तो कभी भी जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए योग्यता ही आवश्यक हो। ज्ञान व गुण तो आहर्ताएं है ही, किंतु सृजन का निर्णायक तत्व व भाव भूमि भी होती है, जहाँ पहुंचकर साधक का अहंकार समाप्त हो जाता है और वहीं से शुरुआत होती है सृजन शक्ति की। तो इस कविता के माध्यम से असाध्य वीड़ा, जो कि छात्र जीवन में भी देखे, तो एक प्रियंवद के माध्यम से बताया गया कि सफलता का रहस्य जब उससे पूछा जाता है, तो उसने बताया कि औरों को सफलता इसलिए नहीं मिला इस बीड़ा को बजाने में, क्योंकि वे सभी अपनी बात करते थे, जबकि मैंने स्वयं को भूलकर बीड़ा में निहित संगीत को जगाया। मैं स्वयं नहीं जानता था कि मैं वाद्य यंत्र हूँ या वाद्य यंत्र मैं। यह हमारे यूपीएससी के सेकंड पेपर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। और एक तरीके से देखा जाए तो असाध्य वीड़ा, जो कि जिसका कथानक है वज्रकीर्ति नायक कलाकार और केस कंबली प्रियंवद। राजा जो केस कंबली प्रियंवद को बीड़ा का कथा बताते हुए कहते हैं कि ये जो बीड़ा है, जो उन्होंने पहली पंक्ति में बताया कि ये बीड़ा जो है उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से बहुत समय पहले आई थी। राजकीर्ति ने मंत्रपूत अति प्राचीन किरीट तरु से इसका निर्माण किया था। बीड़ा का निर्माण पूरा होने के साथ ही वज्रकीर्ति की साधना और जीवन लीला भी एक तरीके से पूरी हो गई। राजा बताते हैं कि सभी जाने माने कलावंत जो थे वो हार गए, यानी बीड़ा को साध नहीं पाए, परंतु कोई भी इस बीड़ा को नहीं बजा पाया। मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। राजा स्वयं ये कहता है कि मैं कितने ही कलावंतों को रखा, लेकिन वो सब हार गए। सबकी विद्या हो गई अकारत, दर्प हो गए चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे साध नहीं सका। अब यह असाध्य बीड़ा ही ख्यात हो गई है। पर मेरा अभी भी विश्वास है कि कृच्छ तप वज्रकीर्ति का व्यर्थ नहीं था। बीड़ा अवश्य बोलेगी, परंतु तभी बोलेगी जब कोई सच में आएगा, सच्चा स्वर साधक जो अपनी गोद में लेगा और सच में इसको साधेगा, सृजन शक्ति करेगा, तल्लीन होगा। तो इस तरीके से अपनी क्लासिक मुद्राओं के माध्यम से अज्ञेय जी ने एक तरीके से बीड़ा का झंझनाना हुआ, और प्रियंवद जो कंबल बिछाकर वाड़ी उस पर रखकर और प्रणाम करके जिस तरीके से अपने आप को राजा की बात को सिद्ध करने के लिए अपने को साध्य देते हैं, जब वो सभा में बैठते हैं आश्चर्यचकित नेत्रों से लोग उन्हें देख रहे होते हैं, तो सच में वो स्पंदित सन्नाटे में प्रियंवद बीड़ा साध रहे होते हैं। और वो बीड़ा साधने की प्रक्रिया
मूलतः इस प्रकार है कि उनके अहंकार का विलयन हो जाता है, और अहंकार के विलयन के लिए ही ये जरूरी है कि एक साधक सृजन शक्ति के प्रति वाकई में आत्मनिवेदन के भाव से प्रस्तुत हो, तभी कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तभी कुछ साधा जा सकता है। जैसे ही प्रियंवद कंबल बिछाकर वीणा को साधने बैठते हैं, सभी तरफ से लोग उनको देखने लगते हैं और एक सन्नाटा सा पूरे सभा में छा जाता है। और प्रियंवद भी स्वयं को शोध रहे होते हैं, उसे किरीट तरु को सौंप रहे होते हैं। ध्यानमग्न अवस्था में राजसभा भूल जाता है, सर्वप्रथम उसने स्वयं को किरीट तरु को समर्पित किया। प्रियंवद वन प्रकृति के विभिन्न रूपों को स्मरण करने के साथ साथ विभिन्न जंतुओं की सुंदरता का अध्ययन करते हैं। बहुत समय के चिंतन मनन ध्यान के उपरांत स्माधत से संगीतकार का हाथ उठा, उंगलियां कांप उठती और सहसा तार झंझना उठता है। और जैसे ही बीड़ा बजता है तो आप देखिए, बीड़ा बजने के बाद भी उस सभासद में उपस्थित लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। जो व्यक्ति जिस प्रकार किसी चीज को देखता है उसका अंकन यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है कि बीड़ा बजने के बाद सबने अपने मनपसंद संगीत को सुना। यानी एक साधक साधना कर रहा है, साध रहा है, और उस समय सभासद में बैठे जो लोग हैं, तो जिसका जिस प्रकार नजरिया है उसको, उस साधना को उसी रूप में ले रहा है। यानी राजा ने वरमाला लिए हुए जयदेवी का मंगल गीत सुना, रानी ने अनन्य प्यार की ध्वनि सुनी, अन्य व्यक्तियों में से किसी ने प्रभु की कृपा वाक्य, तो किसी ने आतंक मुक्ति का आश्वासन, किसी ने भरी तिजोरी में सोने की खनक तक सुनी, और किसी ने अन्न की सौंधी खुशबू, किसी ने नवबुद्ध की पायल की ध्वनि सुनी, किसी ने शिशु की किलकारियों को सुना। इस प्रकार से लोगों ने अपने अपने मनपसंद की ध्वनि जो है, जब साधक साध रहा था, साधना कर रहा था, तो लोगों ने अपने अनुसार सुना। ऐसे में राजा ने जब सभासद में साध कर वीणा को प्रियंवद बोल उठे, तो राजा ने साधु शब्द से प्रियंवद की प्रशंसा की। रानी ने सतलड़ी माला से उनको भेंट की और जनता ने धन्य कहा, उनकी सराहना भी की। परंतु प्रियंवद यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने ये कहा कि बीड़ा के बजने में मेरा कुछ भी ध्येय नहीं है, मैंने तो बीड़ा के माध्यम से स्वयं को सब कुछ अर्पित कर दिया था। यह तो उस सब कुछ की तथ्यता थी जो महाशून्य, महामौन और शब्दहीन होते हुए भी सब में गाता है। और इस तरीके से अपने एक तरीके से उन्होंने क्षमता को प्रस्तुत किया कि सभासद में बैठे मैं सृजन की प्रक्रिया में अपने आप को साध रहा था, और अपने आप को साधते साधते मैं खुद में खो गया था। एक तरीके से इस बीड़ा को बजाने में मेरा खुद का कुछ ध्येय नहीं था। आगे पंक्तियों के माध्यम से एक तो ये है कि इसमें एक लंबी कविता है, तो अगर आप देखिए तो व्याख्या करके पूरे प्रश्नों को उत्तरित करना होगा। तो हम एक काम करेंगे, इस पार्ट में पहले जो है व्याख्या के साथ पूरी कविता को समझ लेंगे अच्छे से, फिर नेक्स्ट पार्ट में जो है किस प्रकार प्रश्न आएंगे और इसके विभिन्न बिंदुओं पे किस प्रकार बात करना है उसको देखेंगे। तो सप्रसंग व्याख्या के साथ असाध्य वीणा की शुरुआत। आगे प्रियंवद केस कंबली गुफा गेह राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको साथ आज मेरे जीवन की पूरी होगी। यानी वज्रकीर्ति द्वारा निर्मित जो असाध्य वीणा को बजाने प्रियंवद जब एक साधक आता है, और इस तरीके से उनको देखकर प्रियंवद केस कंबली और गुफा गेह देख राजा प्रियंवद को देखकर अत्यंत हर्षित उल्लासित होकर राजा कहता, आज जीवन की वो साध पूरी होगी, आज ये बीड़ा झंकृत हो उठेगा। और उन्हें यथोचित सम्मान देकर बिठा देते, अभिनंदन करते हुए कहते, हे तात आप भले पधारे, मैं धन्य हो गया, आपका यहाँ आना मेरे लिए शुभ है, और मुझे अब पूर्ण विश्वास है कि मेरे जीवन की आज साध पूरी होगी। आज जो असाध्य पीड़ा थी निश्चित ही वो मुखरित और झंकृत हो उठेगा। इतने में प्रियंवद समझ जाते हैं राजा का संकेत। वो बोलते हैं, लघु संकेत समझ राजा का गढ़ दौड़े, लाए असाध्य बीड़ा, साधक के आगे रख उसको हट गए। सभी की उत्सुक आंखें एक बार बीड़ा को लग टिक गई प्रियंवद के चेहरे पर। यह बीड़ा वही है ना, उत्तराखंड की गिरि प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं व्रतचारी, बहुत पहले समय आई थी। पूरा तो इतिहास ना जान सके हम, किंतु सुना है वज्रकीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसको गढ़ा था,
उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे, उसी की करसुंडी से डाले हिमवर्षा से पूरे वन युद्धों को कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना भी है, जड़ उसकी जहां पहुंची थी पाताल लोक उसकी गंध प्रवण शीतलता के फट टीका नाग वासुकी सोता था। यानी राजा ने प्रियंवद को सम्मान देकर बिठाकर जब कहा तो सारे सेवक दौड़कर आए और असाध्य बीड़ा को उठा लिए और प्रियंवद के समक्ष रखकर सब पीछे शालीनता पूर्वक हट गए, जिससे ये हो कि साधक को स्वतंत्र रूप में बीड़ा का अवलोकन करने दिया जाए। और वो साधक जो है बीड़ा को साथे और जितने भी उपस्थित सभासद थे सभी व्यक्ति नेत्र साधक की ओर लग गए। और इस बीड़ा को अब तक कोई भी जो कि मुखरित या झंकृत नहीं कर पाया था, आज एक साधक जब दरबार में राजा के पधारा है तो सबकी दृष्टि एक बार उसी बीड़ा पे जाकर टिक गई, फिर साधक के चेहरे पर टिकी। तदंतर राजा ने प्रियंवद को संबोधित करते हुए कहा, यह बीड़ा उत्तराखंड के एक पर्वतीय प्रदेश से लाई गई थी, जहाँ पर ब्रह्मचारी घने वनों में तपस्या करते हैं। और ये बात आज की नहीं है, अभी तो बहुत समय पूर्व की है कि राजा का कथन है कि उसे इस बीड़ा का संपूर्ण इतिहास भी ज्ञात नहीं है, किंतु जितना सुना है और जितना इस बीड़ा के बारे में एक तरीके से समझा है, जाना है, उसके अनुसार तथ्य यह है कि इस वज्र कीर्ति नाम के साधक ने एक अत्यंत प्राचीन किरीट वृक्ष से काटकर जो मंत्र पुत्र था उसे गढ़ा था। राजा उस वृक्ष की विशेषता बतलाता है कि वह वृक्ष बहुत ऊंचा था, हिम शिखरों को छूता था, तभी तो हिम मंडित पर्वत चोटियां उसके कान में रहस्यमयी बातें किया करती थी। उसके कंधों पर बादल सोते थे और उसकी डालें भी अत्यंत विस्तृत थी। ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे हाथियों की सूंडें हों। उस वृक्ष की छाया इतनी विस्तृत और सघन थी कि वर्षा होने के समय सभी वन्य पशु उसके नीचे अपने रक्षार्थ आ जाया करते थे और विश्राम करते थे। उसके कोटर में भालू निवास करते थे और उसकी छाल से सिंह अपने कंधे भी खुजलाया करते थे। ऐसा सुना जाता है कि उस वृक्ष की शाखाएं तो लंबी थी ही, जड़ें भी पाताल तक पहुंची हुई थी और वासुकी नाग उसकी शीतलता में शीतल मंद सुगंध वायु को सूंघकर मस्त होते हुए विश्राम भी किया करता था। आगे कहते हैं कि उसी किरीट तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हट साधना यही थी उस साधक की कि बीड़ा पूरी हुई, साथ साधना साथ ही जीवन लीला भी। राजा रुके, सांसें लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत, दर्प चूर हो गया, कोई ज्ञानी गुड़ी आज तक इसको साध नहीं सका। अब यह असाध्य बीड़ा ही ख्यात हो गई है, पर अब भी है विश्वास मुझे, चित्तप वर्ज कीर्ति का व्यर्थ नहीं था, बीड़ा बोलेगी अवश्य। पर तभी इसे जब सच्चा कोई स्वर सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंवद, लो ये सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की बीड़ा, या मैं यह रानी भरी सभा, ये सब उदग्र प्रयुक्त जन्मात्र प्रतीक्षा बाढ़। केस कंबली गुफा गे ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप उसको बिछाया, बीड़ा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच कर के प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार, धीरे बोला, राजन पर मैं तो कलावंत तो नहीं हूँ, शिष्य साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। उस किरीट वृक्ष का वर्णन करते हुए राजा कहते हैं कि ऐसे किरीट वृक्ष की लकड़ी निकालकर वज्रकीर्ति नामक साधक ने इस वीणा को अपना संपूर्ण जीवन लगाकर गढ़ा था। इस वीणा की पूर्णता के साथ ही वज्रकीर्ति का जीवन भी पूर्ण हो गया, मानो यह वीणा ही उसके जीवन का एकमात्र साध्य थी। यह साधना पूर्ण होते ही उसके जीवन लीला भी समाप्त हो गई। अंततः कहने का ये तात्पर्य कि उस बीड़ा की साध्य जो साधना थी उसको पूर्ण करते ही वो दिवंगत हो उठा। यहाँ भी केवल ये बीड़ा रह गई उसके नाम की अक्षय निधि के रूप में। राजा कुछ देर को रुके और फिर सांस लेकर बोले, उस महान वृक्ष से वज्रकीर्ति द्वारा निर्मित इस बीड़ा को मुखरित झंकृत करने के लिए दूर दूर से कलाकार आए, परंतु कोई भी इस बीड़ा के तारों को साधने में सफल नहीं हो सका। उनकी विद्या निसफल हुई, अभिमान खंड खंड हो गया। इसी कारण यह बीड़ा असाध्य बीड़ा के नाम से विख्यात हो गई। किंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि साधक वज्रकीर्ति का कठोर तब व्यर्थ नहीं जाएगा। उसकी साधना उचित और सही थी, किंतु इतना सही है कि यह बीड़ा उसी दिन मुखरित और झंकृत होगा जब कोई सच्चा स्वर सिद्ध साधक इसे अपनी गोद में लेगा। इसके पश्चात राजा प्रियंवद को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्रियंवद
यह वज्रकीर्ति द्वारा निर्मित बीड़ा तुम्हारे सम्मुख है, इसे उठा लो और साधने के प्रयास करो। मैं रानी तथा सारी सभा, यानी मैं रानी और सारी सभा बड़ी कि कब ये बीड़ा सच में झंकृत होगी, बोलेगी। राजा के वचन सुनकर प्रियंवद ने अपना कंबल खोलकर धरती पर चुपचाप बिछाया और उस बीड़ा को रख दिया। फिर स्वयं पलक बंद करके प्राणवायु को खींचकर उन्होंने वीणा को प्रणाम किया। तदंतर वीणा के उन आस्पर्शित तारों को स्पर्श कर वह राजा से बोला कि वह कलाकार नहीं है, कलाकार तो महान होते हैं, वह तो मात्र शिष्य है, कला का पुजारी और साधक है, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी है वो। इस तरीके से वज्रकीर्ति, प्राचीन किरीट तरु, अभिमंत्रित बीड़ा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद बेहवल कर देने वाला। चुप हो गए प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठा, साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुककर उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। सभी चकित थे, अरे प्रियंवद क्या होता है? केस कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। बीड़ा सचमुच क्या असाध्य है? यानी सभी जो सभा में विद्यमान सभासद थे वो एक बार आश्चर्यचकित हो गए कि आज से पहले तो ये बीड़ा बजी नहीं, तो फिर प्रियंवद इसको कैसे बजा लेंगे? कहीं वो भी तो घुटने टेक नहीं दिए। यानी प्रस्तुत अवतरण में वज्रकीर्ति के विनम्र उद्गारों के साथ साथ बीड़ा को अपनी गोद में रखकर मस्तक नवाकर ध्यानमग्न होते हुए कवि का वर्णन कि प्रियंवद कहते हैं, राजन वज्रकीर्ति का जीवन महान था, उन्होंने जीवन के उस सत्य को साक्षात्कार किया था जो अकथनीय है। अतः उनका ध्यान, उस विशाल किरीट तरु का ध्यान तथा इस मंत्र सिद्ध बीड़ा का ध्यान, तीनों का ध्यान गदगद और बेहवल करने वाला है। मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। सबके प्रति अपना आदर व्यक्त करने के पश्चात प्रियंवद मौन हो गए और आगे क्या कहते हैं यह जानने के लिए सभा मौन है, उत्सुक है। चारों ओर एक विचित्र सा सन्नाटा है और सभी की उत्सुक आंखें प्रियंवद पे ही लगी हैं। प्रियंवद इसके पश्चात धीरे से उठे और फिर वाद्य को उठाकर अपनी गोद में रख, इसके अनंतर वह धीरे धीरे उसके ऊपर झुकने लगे और वीणा के तारों पर अपना मस्तक टेक दिए। कुछ देर तक जब प्रियंवद का मस्तक नहीं उठा तो सब चकित हो गए कि क्या सच में प्रियंवद भी पराजित हो गए? क्या वह बीड़ा पर सिर रखकर सो गए अथवा वो पराजित होकर बीड़ा पर लज्जा के कारण झुक गए? इस तरह देखिए कि सचमुच बीड़ा असाध्य है। एक सभा का वातावरण का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक पक्ष देखने को मिलता है कि उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था, बीड़ा नहीं, स्वयं अपने को वो शोध रहा था। सघन निबिड़ में वह अपने को सौंप रहा था। उस किरीट तरु को कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे? कौन बजावे यह बीड़ा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही? भूल गया था केस कंबली राजा सभा को। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में वो डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फड़ पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। यानी इस निबिड़ एकांत में अगर देखे असाध्य बीड़ा को अकेले में संबोधित करते हुए प्रियंवद, जहाँ नाना प्रकार के संदेहों से वो सभासद गिरे बैठे थे, अनिश्चय की आशंका निरंतर उनके मन के शंकाकुल की स्थिति में बनाई हुई थी, वहां पे प्रियंवद इन सभी संदेहों से विमुक्त होकर उस मौन सन्नाटे में अपने को साध रहे थे और वह मन की भावनाओं को एकाग्रचित कर स्वयं को उस किरीट वृक्ष को समर्पित कर रहे थे। साधना अभिमान से रहित होकर भी होती है। यानी यहाँ पे बताया गया कि जो साधना होती है, एक साधक वाकई में कुछ साध्य चाहता है तो जीवन में साधना अभिमान से रहित होकर ही होती है। इसलिए वह पहले वज्रकीर्ति और किरीट वृक्ष को सम्मान देता है, उनसे एकात्म्य स्थापित करता है। ध्यान अवस्थित हो जाने के कारण वह वर्तमान को पूर्णतः विस्मृत कर देता है। राजा, रानी, राज परिवार, संपूर्ण सभासद सभी तो उसके ध्यान से निकल चुके थे। यानी वो एकाग्रचित उस सभासद में जहाँ अनेकों लोग बैठे थे, वो सबको दरकिनार कर एकाग्रचित भावना से संपूर्णता को अपने एक तरीके से अपने अंतः चित्त को उस बीड़ा से जोड़ लिया था। वह तो कंबल पर उस अभिमंत्रित बीड़ा को लेकर नितांत एकाकीपन में डूब गया था और जीवन भर साधना करने के पश्चात निर्मित बीड़ा को मुखरित झंकृत करने हेतु उसी वातावरण में पहुंच रहा था जिसमें वज्रकीर्ति ने उस बीड़ा का निर्माण किया था।
वह उस किरीट वृक्ष को प्रत्यक्ष अवलोक रहा था। वह उसके आगे था, जिसकी जड़ें वासुकी के फन पर ठहरी हुई थी, जिसके कंधों पर बादल सोते थे और जिसके कान में हिमगिरी अपना रहस्य उद्घाटन करते थे। उसी किरीट वृक्ष से प्रियंवद नीरव एकालाप कर रहा था, स्वयं को उसी के अनुरूप बना रहा था। तो एक प्रस्तुत अवतरण में साधक मन की साधना का वर्णन भी किया गया कि किस प्रकार हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार देखिए कि कला सृष्टा, एक सर्जक, उसकी श्रद्धा क्या होती है, अभिमान शून्यता का स्तर क्या होता है, तब वो कुछ जाके एक सृजन का काम कर पाता है। ओ विशाल तरु, सत सहस्त्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों कितने खद्योतों ने आरती उतारी, दिन भौरे कर गए गुंजरित रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए। साँझ सवेरे अनगिन अनचिन खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली, डाली डाली को कपा गई ओ दीर्घ काय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महच्छाय ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के, वृंदावन के मूर्त रूप मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, अनिमेष स्तब्ध संयंत संयुक्त निर्वाक को, कहाँ साहस पाऊं, छू सकूं तुझे, तेरी काया को छेद भाद, एक तरीके से बांध कर रची गई बीड़ा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। प्रस्तुत अवतरण में प्रियंवद विशाल किरीट वृक्ष से जब अपनी तादाद में स्थापित कर ध्यान में मग्न है और उसे संबोधित करते हुए कहता, वो विशाल तरु, सैकड़ों हजारों वसंतों और पतझरों ने तुम्हारे रूप और सौंदर्य को संवारा है, न जाने कितनी बरसातें तुम पर गिरी और जुगनू ने तुम्हारी आरती उतारी है, दिन में भ्रमरों ने कुंजित किया है, रात्रि में झिल्ली ने झीनी झंकार में अनथक मंगल गीत सुनाए हैं, प्रातः सायं अगणित पक्षियों के कलकल गान से तुम्हारी डाली डाली विकंपित हो गई है, क्योंकि तुम पर वसेरा लेकर अपनी मोद क्रीड़ाओं से उन्होंने तुम्हें चहचहा दिया होगा, डाली डाली उलसित हो गई है। प्रियंवद उस दीर्घ काय शब्द से संबोधित करता रहे हो, विशाल काय तरुवर, तुम इस झारखंड के समस्त वृक्ष में अग्रज रहे हो, तुम उनके पिता, सखा, गुरु और आश्रय स्थल रहे हो, महान छाया प्रदान करने वाले हो, तुम मन की व्याकुल ध्वनियों के मुखरित और पक्षियों के समूह गान के मूर्त रूप रहे हो। मैं तुझे सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ और अनिमेष स्तब्ध संयंत संयुक्त और निर्वाक होकर तुम्हारा ध्यान करना चाहता हूँ, किंतु मुझ में इतना साहस कहाँ है कि मैं तुम्हें छू सकूं। मेरा यह कृत्य तो बौने द्वारा चांद पकड़ने वाली बात के समान है, अतः मैं अपने हाथों द्वारा तुम पर आघात करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। बीड़ा तो मंत्रपत है, उस तक मैं पहुंच भी कैसे सकता हूँ। इससे विस्तृत संगीत को रचने में न जाने कितने प्राण लग गए हैं, बीड़ा ने भी न जाने कितने प्राणों का निर्माण कर दिया है। इस तरीके से प्रियंवद ने अपनी भावना के अनुकूल किरीट वृक्ष के स्वर का चित्रण करते वक्त अपनी संपूर्ण विनम्रता को अभिव्यक्त किया है। नहीं, बीड़ा ये मेरी गोद रहे हैं, किंतु मैं ही तो था तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ तरुताद, संभालो मुझे, मेरी यह किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं बिस्मय से भर औकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंतःस्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन में गातूं, तेरी लय पर मेरी श्वास भरे पूरे रीति विश्रांत पाए। प्रियंवद वीणा को साधते वक्त ये कह रहे हैं कि मैं तो तुझे साध नहीं रहा हूं, बल्कि स्वयं का शोध कर रहा हूं। किरीट तरुवर से विनिर्मित बीड़ा को संबोधित करते हुए झुके हुए स्तवन के स्वर में प्रियंवद आगे कहते, हे किरीट तरुवर तात, तू मुझे संभाल ले। यह बीड़ा चाहे मेरी गोद में रखी हो, किंतु वह तो स्वयं उसकी गोदी में बैठने वाला मोद पुलक और उत्साह से आपूरित बालक है। मेरी आकांक्षा है कि मेरी हर किलक तेरी पुलक में डूब जाए और मैं तेरे स्वर को सुनूं, उसे गुनूं और विस्मय से भरकर तेरे अनुभव का एक एक अंतःस्वर आकू और तेरे हिलने से निश्रता लोरी को सुनकर मैं तन्मयता के साथ झूम उठूं। इसलिए तू स्वयं ही पुलक में भरकर बच्चों पर वात्सल की पीयूष वर्षा करकेगा। तेरी लय के ऊपर लय के उतर चढ़ाव में ही मेरी सांसों की गति है, वे भरे पूरे खाली हो और असीम शांति का अनुभव करने वाले हो। गा तू, यह बीड़ा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत आत्म भरित रस विद, तू गा मेरे अधियारे अंतस में आलोक जगा।
मेरे अधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का तूगा तूगा तूगा। यानी किरीट तरु को संबोधित करके एक आलाप करते हुए प्रियंवद आगे कहते कि वीणा तेरे ही काष्ठ को काट कर बनाई गई है, अतः तेरा ही अंग है, तेरी ही आकार है, लेकिन वीणा की अपेक्षा तू महान है, कारण वह तो मात्र अंगी है और तू तो अक्षत अमर है, अविनाशी है, तेरी रस विशुद्धता का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। इसलिए तू स्वयं गा और मेरे अंधकार से परिपूर्ण हृदय में प्रकाश की ज्योति को प्रज्वलित कर, क्योंकि संसार में सभी कुछ इसी अंतस के प्रकाश से ही है, और इसलिए स्मृति तथा श्रुति सम्मत गान गाकर मेरे मन को प्रकाशित कर। अतः प्रियंवद निरंतर किरीट वृक्ष से गाने का अनुरोध करते हुए अपने आप को एक अविनाशी सत्ता और संपूर्ण अभिव्यक्ति में सृजन करते हुए ये कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। यानी दार्शनिकता के पुट देते हुए कि हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौत पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौकी खग सावक की चूहू, शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कलह निनाद, कोहरे में छनकर आती पर्वती गांव के उत्सुक ढोलक की थाप, गडेरिये की अनमनी बांसुरी, कटफोड़े का ठेका, फुलसुगनी की आतुर फुरकन, ओस बूद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हरसिंगार का फूल बन गई, भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि। प्रियंवद अपने को आगे बढ़ाते हुए कहते कि मुझे सच में याद है वो समय भी जब आकाश में बादलों के मध्य बिजलियां कौंधती और झरझर कर वर्षा होने पर किरीट वृक्ष के पत्तों पर जल की बूंदें गिरकर पटपट की ध्वनि उत्पन्न होती। घनी रात में वर्षा की वो फुहार महुए के वृक्षों पर पड़ती थी और वह चुपचाप टपकता रहता था, जिससे उसके नीचे बसेरा लेने वाले पक्षी चिहुक जाते थे। वन में प्रवाहित निर्जल शिलाओं में या उसकी दुलारता, उसकी पुचकारता, लहराता जल, कलकल करती वो ध्वनियां, गांव में मंगल गान गाना, कोहरे की दीवारों को भेद कर जंगल तक सूना पड़ना, ढोलक पर पड़ने वाली थाप भी स्पष्ट सुनाई देना, इधर जंगल के बीच गडेरिया अनमनी बांसुरी बजाकर वातावरण को संगीतमय कर देना, और कटफोड़ा काष्ठ में घुसकर ठक ठक की ध्वनि के बहाने ताल देना, ये सब कुछ फूल सूंघनी इधर उधर उड़ती फिरती मानो उसकी या आतुर संगीत की लय पर होने वाली मस्त कर देने वाली नृत्य। पत्तों पर से प्रातः की ओस ढुलकती और इतनी कोमल और तरल होती कि झरते झरते ऐसा प्रतीत होता मानो हर सिंगार का फूल है। हर सिंगार के फूलों का झरना भी मन को मुग्ध कर देता, और शरद ऋतु के आगमन पर भी जंगल के सब सरोवर जलयुक्त हो जाते हैं, जिनकी लहरियां सरसर की ध्वनि निस्राहता होती है। यानी एक तरीके से कवि ने स्मृति भाव को संचार, प्रकृति की मोहक छटा को बांटते हुए देश शब्दों की शैली में अपनी नादात्मक सौंदर्य दृष्टव्य किया है। गुंजों का कृंकार, कांद लंबी टिटव्य की, पंख युक्त सायक सी हंस बला का, चीड़ बड़ों में गंध अंध उन्मत्त पतंग की जहां तहां टकराटा, जल प्रपात का प्लुत एक स्वर झिल्ली, तादुर कोकिल चातक की झंकार, पुकारों की यति में संस्कृति की सायं साय। यानी आप इस देखिए कि असाध्य वीणा कविता में प्रकृति को भी अपने आप में एकात्म करने की कोशिश की गई है। उस किरीट वृक्ष के समीप उसकी रम्य और मोहक प्रकृति का प्रत्यक्षीकरण कौन बन रहा है? प्रियंवद प्रकृति की उस मोहक वातावरण में तल्लीन है, और एक झड़ते हुए हर श्रृंगार के फूल की लगती ओस की बूंदें, शरदकालीन तालों की लहरें, उनसे निश्चित सरसर की ध्वनि मन को जो मुग्ध करने वाली है। दूसरी ओर कुंजायमान कोयल, टिड्डी दल, चारों ओर लंबी कांत के रूप में छाया, हंसों की पूरी पंक्ति आकाश में उड़ रही। ऐसा लगता है मानो पंख युक्त सायक चीड़ के वनों में उड़ती गंध से मस्त पतंग पागल होकर जहां तहां टकरा रही है। झरने एक स्वर से नीचे गिर रहे हैं, चारों ओर झिल्ली, मेढक, कोयल, चातक झंकार कर रहे हैं, और उनकी झंकार की गति में जैसे सृष्टि के साइंग साइंग हो, सभी मिलकर एक अद्भुत वातावरण का सृजन कर रहे हैं। यानी इस प्रकृति के विशद और गतिमय चित्रण को प्रस्तुत करते हुए एक नादात्मक सौंदर्य दृष्टव्य होता है संपूर्ण असाध्य वीणा की कड़ियों में। हाँ, मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ, घरघराहट चढ़ती बैया की, रेतीले कागार का गिरना, छप छड़ाप झंझा की फुफकार ताप,
पेड़ों की अररा कर टूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत, जमे पाले से तनी कटारी सी, सूखी घासों की टूटन, ऐंठी मिट्टी की स्निग्ध धाम में धीरे धीरे रिश्ना। प्रियमत कहते हैं कि मुझे स्मरण है कि उस समय हिम धवल प्रस्तर शिखाओं के समीप अपने कंधे को छुआते किरीट वृक्ष के समीप की प्रकृति की शोभा बढ़ती बड़ी ही अद्भुत है। आकाश जब बादलों से आच्छादित हो जाता है तो ऐसा लगता है मानो हाथियों के समूह को देखे तो वो चिंगाड़ रहा हो, अथवा काले काले बादलों वाले पहाड़ों की बाढ़ सी आ गई हो। प्रकृति सौंदर्य भी बड़ा ही मोहक था। चढ़ती बैया की गरगराहट, रेतीले काकार का छप छप करते हुए गिरना, झंझा आदि की हरहरा कर इधर उधर फुफकारते हुए प्रबल बेग से घूमना, उसका तप्त रूप, वृक्षों को अरहरा कर टूट कर गिरना और ऊपर से बरसते ओलों की करारी चपेट, सभी एक विचित्र भयंकर वातावरण की उस वर्षा के प्रबल आवेग में सृष्टि करती थी। जब धरती पर वर्षा पड़ती थी तो पाले से जमी तथा कटारी के समान तनी सूखी हुई घास की पत्तियां टूट टूट जाती थी और सूखी ऐंठी मिट्टी जल से स्निग्ध होकर धीरे धीरे वो रिश्ती ही जाती थी। आंचलिक शब्दों का प्रयोग कर, आंचलिकता को साथ में लेकर, मानवीय करण अलंकारों का अच्छा प्रयोग कर कवि ने प्रकृति का जो सौंदर्य यहाँ पे प्रस्तुत किया है वो अपने आप में एक सच्चे साधक की प्रकृति के साथ तादात्म्य को भी दिखाता है। हिम तुषार के फाए धरती के घावों के सहलाते, हिम तुषार के फाए धरती के घावों को सहलाते, चुपचाप घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज, अनगूंज सांस खोई सी, धीरे धीरे नीरव। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट, ताल पर बधे समय वन पशुओं के नानाविध आतुर तृप्त पुकारे, गर्जन, घुरघुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचियाहट, ये जो भी मतलब है अलग अलग क्रियाएं जो होती हैं जीव जंतुओं के। कमल कुमुद पत्रों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंक्षी की चाप, थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़ों की टाप अधीर, अचंचल धीर थाप भैंसों की भारी खुरकी। मुझे स्मरण है उछुक क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है उस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौकी सी सिरन, और दोपहरी में जब घास फूले अनदेखे खिल जाते हैं, मौमक्खियां असंख्य झूमती करती हैं गुंजार, उस लंबे बिल में छड़ का तंद्रालश ठहराव, और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झड़ती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठके, निसंग समस्त युवती माताओं के आशीर्वाद उस संधि निमिष की पुलकन ले मान। किरीट तरु को संबोधित करते हुए एक आलाप करते हुए प्रेमद आगे कहते कि मुझे सच में स्मरण है कि ऊपर से पड़ने वाले कोहरे के फाये टूट टूट कर गिरते थे और अपनी कोमलता को धरती पर बिखेर देते थे, मानो धरती के घावों को जो वर्षा की कठोरता के कारण बन गए हैं सहला रहे हों, और फिर घाटियों में गिरती हुई चट्टानों की अनगूंज जो मंद मंद स्वर से निसृत होती एक प्रतिध्वनि सी भर जाती थी और फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाती। मुझे स्मरण है कि उस वन की घाटियों में, उन घाटियों की हरी तलहटियों में, छोटे छोटे पेड़ों की ओट में, ताल के किनारे वृक्षों के तनु से अनेक वन पशु नियत समय पर आते और वो जल पीते और तृप्त होकर उस समय उनकी अनेक प्रकार की व्यग्र पुकारे उठती, जैसे उनका गर्जन करना, घुरघुर चीखना, भूखना, हुंकार, चिचियाना, और इस तरीके से वातावरण में एक अलग ही प्रकार की ध्वनि, एक नादात्मक विखराव हो जाता था। कमल के फूलों की पत्तियों पर भ्रमर चोर पैरों से जल्दी जल्दी भागते मंडराते, मछलियां आदि जल पंछी पानी में क्रीड़ा करते और मेढक चकित होकर छलांग लगाते और किसी पंथी के घोड़े की अधीर टापे वातावरण में गूंज रही होती। दूर कहीं भैंसों की भारी खुरों के धरती पर पड़ने वाली अचंचल थापे वातावरण को कुंजित कर रही होती। प्रियमवद आगे कहते कि मुझे स्मरण है जब प्रातः होने पर क्षितिज के उस पार से सूर्य की पहली किरण उचक कर धरती पर फैली उस बूंदों को अपने साथ ले जाने के लिए तकती है, तो उस क्षण जो सिहरन होती है वह अवर्णनीय एवं अद्भुत है। और दोपहरी में अनजाने ही सही घास फूस ऐसे खिल जाते हैं कि किसी को उसके खिलने का अनुमान भी नहीं होता। उन पर अगणित मौमक्खियां गुंजार करती रहती हैं और क्षण भर को फूल पर विश्राम करती हैं। वह दृश्य भी विचित्र है। संध्या होने पर निर्मल आकाश में तारे झिलमिलाने लगते और उनकी तरलता जब अनस्पर्शित झरती है तो ऐसा लगता है मानो आकाश में असंख्य पुत्रवती युवती माताएं तरल नेत्रों से अवलोकित और आशीर्वाद दे रही हो, संध्या रात्र की मिलन वेला में पुलकित हो रही हो।
मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको। यानी कभी ये कह रहा है कि मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको। सुनता हूं मैं पर हर स्वर कंपन लेता मुझको, मुझसे शोक वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ। सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लियमान हूँ। मैं नहीं मैं कहीं नहीं। ओरे तरु ओ वन ओ स्वर संहार, नाद में संस्कृति ओ रस प्लावन। मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओट दे ढक ले छा ले। ओ शरण्य मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबो ले। आ मुझे बुला तो उतर वीण के तारों में, अपने से गा अपने को गा। अपने खग कुल को मुखरित कर, अपनी छाया में पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बाद। अपने छाया तब वृष्टि पवन पल्लव कुसुमों की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंदयुक्त, अपनी प्रज्ञा को तू वाड़ी दे। तू गा तू सानिध्य पा तू खो, तू आ तो और तू ही गा। इस तरीके से प्रियंवद किरीट तरु के प्रति जो एकालाप करते हुए कहते हैं कि किरीट तरु के समीप का प्रत्येक चित्र जो कि मुझे स्तब्ध और विजड़ित कर देते हैं। यदि मैं प्रत्येक ध्वनि को सुनता हूँ किंतु प्रत्येक स्वर कंपन मुझे स्तब्ध कर देता और मैं चकित सा वायु में नाद के समान उड़ जाता हूँ। यदि भी मुझे स्मरण है सब कुछ, पर मैं इस समय भूल रहा हूँ क्योंकि उस समय तसल्ली ना होने के कारण मुझे देह का ध्यान ही नहीं रहा था। अतः मैं अपने से परे उसी शब्द में लीन हो गया हूँ। मेरा कुछ भी श्रेय नहीं है। प्रियंवद इस बात को जग जाहिर करते हैं सभासद में, राजा के सम्मुख प्रकटीकरण करते हैं कि मेरा इसमें कुछ भी श्रेय नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी है वो तरु है, वन का। जितने भी स्वर हैं सभी वन से तरु ने प्राप्त किए। मैं उनको ही वहां पे साध सकता हूँ। अतः वह अपनी आकिंचनता का वर्णन करता है। यानी प्रियंवद वृक्ष से क्षमा याचना करता है, वह उसे आश्रय दे और अपनी कृपा से शरण में लेकर मेरी मुखवाड़ी को अपने सोए स्वर सागर के ज्वार में डुबो दे। कभी अपने ऊपर कोई श्रेय नहीं लेता। वह वृक्ष को ही पीड़ा के तारों में स्वर भरने को कहता है और कहता है कि वह खग कुल के स्वरों को मुखरित कर दे तथा अपनी प्रज्ञा को वाड़ी दे दे। उसके सानिध्य में आकर प्रियंवद अपना देहाध्यास तक खो बैठा है। उसे वृक्ष की छाया में पले बड़े मृगों की चौकड़ियां स्मरण हो जाती हैं। वर्षा छाया, धूप, वर्षा, वायु आदि कुसुमों की लय पर जीवन को छंदयुक्त कर देती थी। उसको उसे स्मरण हो रहा है और इसलिए उसका अभिप्राय यही है कि बीड़ा में स्वर्ण वृक्ष ही अपना गान भरेगा और गाएगा। यानी कभी एक तरीके से कभी अज्ञे रहस्यवादी हो गए हैं, एक तरीके से उनपे रहस्यवाद का प्रभाव दिखता है कि शब्द ही ब्रह्म है, स्वरों में लीनता, ब्रह्म में लीन होना। यदि संगीत स्वर जादू का ऐसा प्रभाव सबको जो मुग्ध कर देता है, उस वातावरण में भी इतनी तादाद में स्थापित करके अपने देहाध्यास को भूल जाना, अपने को तल्लीन कर देना, अपने को पूर्ण समर्पित कर देना, अपने अस्तित्व का आधार ही समाप्त करके परमात्मा में ही खो जाना, तो एक रहस्यवाद का आवरण भी दिखता है। परंतु आगे की जब हम क्लास में जिक्र करेंगे अलग अलग पक्षों में कि क्या अज्ञे जी पे रहस्यवाद का कौन सा आवरण चढ़ा है, क्या ये रहस्यवाद छायावादी रहस्यवाद है। राजा जागो कहते हैं कि राजा जागो समाधस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी बीड़ा। किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरो पद रखता जालिक मायावी। सभी करो से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हम तारों को, सहसा बीड़ा झंझना उठी। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सब तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन। आशीष प्रभा में डूब गए सब एक साथ, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। राजा ने अलग सुना, जय देवी यशः काय वरमाल लिए। गाती थी मंगल गीत, धुंधुबी दूर कहीं बसती थी। राज मुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो वो फूल शिरीष का हो। ईर्ष्या, महदकांक्षा, द्वेष, चाटुता सभी पुराने लुंगड़े से झर गए। निखर आया था जीवन कंचन, धर्म भाव से जिसे निछावर कर वो देगा। यानी यहाँ पे महान जो अभिलाषाएं हैं एक तरीके से
प्रियंवद अपनी पूर्ण तादाद में किरीट तरु से स्थापित करने के पश्चात वज्रकृति की भावना उनके दिल में घर कर जाती है, तो फिर वो अर्ध चेतना अवस्था में अपने हाथ को उठाते हुए समाधिस्थ अवस्था में ही उनकी उंगलियां सहस कांप उठती हैं। राजा ये देखकर एकदम सचेत एवं सावधान हो गए। उन्होंने देखा कि कलाकार की अलस अंगुलियां एक अंगड़ाई लेकर ऊपर उठी और बीड़ा के तारों पर रख गई, मानो एकदम बीड़ा जाग गई हो। ऐसा लगा कि स्वरूपी शिशु किलक उठाओ। उस समय चारों ओर एक प्रकार की अद्भुत निस्तब्धता छाई थी उस सभासद में। ऐसा लगता था मानो कोई इंद्रजालिक मायावी हिमतारों का जाल अपने सधे हाथों से धीरे धीरे डाल रहा हो। सहसा बीड़ा झंझना उठी और बीड़ा की झंझना उठते ही उस अलौकिक दिव्य शक्ति संगीत मिश्रितता जिसे सुनकर संगीतकार के मन में अपूर्व शांति मिलती है, उसके नैनों में संतोष एवं परम शांति का अपूर्व चमक झलक दिखता है। उसकी ही नहीं सभी उपस्थित श्रोता वृंद के तन में एक बिजली के झटके जैसा रोमांच दौड़ उठता है। कारण आज सबकी चिर संचित मनोविलासा पूर्ण हुई थी। उन्होंने असाध्य वीणा को सुना था। उस अकल्पित स्वर को सुनकर सबके शरीर में रोमांच हो आया। उस समय बीड़ा से एक ऐसा अकल्पित और अलौकिक संगीत निश्चिता हुआ जिसमें ब्रह्म का अखंड मौन सोता था, जो अशेष प्रभा में था। कभी कहते हैं कुछ संगीत स्वर में सभी एक साथ डूब गए और अपने अपने में आत्मविस्मित हो गए। राजा ने सब इन सबको जब सुना तो उन्हें ऐसे लगा जैसे यश और विजय की देवी जयमाल लिए मंगल गीत गा रही हो और दूर नहीं विजय की दुदुम्बी बज, मतलब कि जो विजय की संगीत होती है तो विजय की दुदुम्बी बज रही हो। उसे अपने सिर पर रखा राज मुकुट हल्का लगने लगा, मानो वह शिरीष का पुष्प हो। उनकी जलन महान आकांक्षाएं द्वेष चाटुकारता समस्त दुर्भावनाएं अचानक ही समाप्त हो गई। यानी वो सबको एक सा हृदयता वाला बना दिया। वो उसकी आवाज उस बीड़ा की झंझनाहट लोगों को करुणा से भरपूर कर दी। जो अंदर सबकी दुर्भावनाएं थी अचानक वो समाप्त हो गई और उनमें जीवन रूपी स्वर्ण का धर्मभाव निखर आया, जिसमें ज्योति एवं प्रकाश विद्यमान था। यानी वर्णन में समरसता के साथ एक कलाकार की जो भावनाओं का सूक्ष्मांकन है, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उस सभा में उपस्थित लोगों का है, कवि ने बहुत ही सूक्ष्मांकन के साथ किया है। इसको सुनने के बाद रानी ने अलग सुना। छठती बादल में एक कौंध कह गई, तुम्हारी ये मड़ी माड़क कंठहार पट वस्त्र मेखला किंकिड़ अब अंधकार कड़ है, ये आलोक एक है। प्यार अनन्य उसी की विदुलता घेरती रहती है। रसभार मेघ को थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है। आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उसे एक प्यार को साध सकेगी। सबने भी अलग अलग संगीत सुना इसको। वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन इसको। वह भरी तिजोरी में सोने की खनक उसे, बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सोधी खुदबुद। किसी एक को नहीं वधु की सहमी सी पायल की ध्वनि। यानी जो सभा में बैठे थे सबको वो झनकार अलग अलग रूपों में सुनाई दी। वो झंकृत वीणा की ध्वनि लोगों को जो गुंजायमान हुई उस वातावरण में, लोगों ने उसे अपने अनुरूप देखा। बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सोधी खुदबुद सी नजर आई। किसी को एक नई वधु की सहमी सी पायल की ध्वनि सुनाई दी, किसी दूसरे को शिशु की किलकारी, एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन, एक अपर को चहत मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, तो एक तीसरे को मंडी की ठेल मठेल ग्राहकों की आस्पर्धा भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि और पांचवे को लोहे पर सदे हथौड़े की समचोटे और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बटिया पर चमरौधे की रूधी चाप सतावे सातवें के लिए और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहुत बहते जल की छुलछुल। इसे गमक नट्टिन की एक एड़ी के घुंघरू की उस योद्धा का ढोल, इसे झंझा गोदली की लघु टुन टुन, उसे प्रलय का डमरू नाद, इसको जीवन की पहली अंगड़ाई पर उसको महाजृंभ विकराल काल। यानी इस असाध्य वीणा से निश्चित होने वाली संगीत का जो विभिन्न श्रोताओं पर पड़ा हुआ प्रभाव था उसका वर्णन करते हुए कभी कहते हैं कि बीड़ा से निकले स्वर संगीत ने रानी को प्रबोध किया। ये मणिमाड़ी के कंठहार रेशमी वस्त्र मेखला किंकिड़ सभी अंधकार के कड़े नासवाने। उसे लगा कि मानो आकाश में छाए बादल में जैसे बिजली की एक कौंध होती, उसी प्रकार बीड़ा का संगीत उससे ये कह रहा कि ये आभूषण आदि अंधकार के ही तो कड़ है, इसमें न शांति है न आलोक।
आलोक तो केवल एक है और वो है अनन्य प्यार एवं स्नेह। उसी स्नेह के परिणाम स्वरूप विद्युत ज्वलता जल से परिपूर्ण मेघ को घेरती है, उसके वक्षस्थल पर थिरकती है और फिर उसी में लीन हो जाती है। कारण वह सहज ही आश्वस्त होती है और विश्वास से भरी होती है। इसी प्रकार नारी की पूर्णता पुरुष के प्रेम में खो जाने में निहित है, उससे अन्य प्रेम करने में। इसी कारण रानी को लगा कि वह उसी प्रेम को साधने की बात कह रही हो। कभी कहता है कि उस राज्यसभा में उपस्थित अन्य लोगों ने भी उस संगीत को सुना और उन पर उनका भिन्न भिन्न प्रभाव भी पड़ा। किसी के लिए वो प्रभु की कृपा वाक्य था, किसी के लिए वह आतंक से मुक्ति दिलाने का आश्वासन मान था, किसी लोभी प्राणी के लिए वह तिजोरी में भरे सोने की खनक जैसा था और किसी भूखे को ऐसा लगा जैसे बटले में बहुत दिनों बाद सोधे हुए अन्न की कुदबुद की ध्वनि आ रही हो। किसी प्रेमी को ऐसा आभासित हुआ मानो वह संगीत नई वधु की सहमी सी पायल की ध्वनि हो। तो असल में माताओं को वह बालक की किलकारियों जैसा लगा। वीणा से निश्चित संगीत मछली मारने वाले की मछली की तड़पन सी ज्ञात हुई, जो जाल में फंस कर तड़प रही हो। किसी को वह मुक्त आकाश में उड़ती चहचहाती चिड़िया की उन्मुक्त चहचहाट सुनाई दी। व्यापारी को वह ध्वनि मंडी की ठेल पेल और ग्राहकों की स्पर्धापूर्ण बोलियां सुनाई दी। भक्त और पुजारी को वह मंदिर में बजने वाली घंटी के समान सुनाई दी, जो ताल युक्त होकर बज रही हो, भगवान की आरती उतारी जा रही हो। लोहार को लोहे पर सदी हथौड़ी की चोटों के समान लगी तथा नाविक को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे नौका लंगर के बीच कसमसा रही हो और उससे नदी की लहरें आकर टकरा रही हो। तो उसे टकराहट से निश्चित थपकी जैसी ध्वनि उसे बीड़ा में सुनाई दी। किसी को बटियों पर चमरौधी की रूधी चाप सी सुनाई दी, किसी को किसान की कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल सी आवाज सुनाई दी। किसी सुंदर नृत्यांगना को घुंघरू की ध्वनि तो युद्ध वीर को युद्ध के ढोल के समान सुनाई दी। किसी ग्वालियों को संध्या गोदली के लघु टुनटुन तथा किसी को प्रलय का डमरू नाद सुनाई दिया। किसी को यह संगीत ध्वनि जीवन की पहली अंगड़ाई के रूप में सुनाई दी, तो किसी को इसमें महाकाल का विकराल स्वर सुनाई दिया। कहने का अभिप्राय ये है कि सभा में सबने जिनकी जैसी भावना थी उसके अनुसार बीड़ा से निश्चित संगीत के स्वर को सुना। और इस तरीके से आप देखिए इसमें कोमल भावनाओं के जो उद्वेलन में प्रेम, धन और वैभव को क्षणभंगुर बताया गया है। प्रेम जो है एक अक्षय निधि एवं अमर कहा गया है। कबीर जी कहते 2.5 आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। यहाँ भी प्रेम को एक तरीके से प्रेम अक्षय निधि भंडार है, वो अमर है, और धन और वैभव वो सब क्षणभंगुर है। भक्त कभी भी इसी प्रकार तुलसीदास जी भी कहते हैं कि ये पंक्तियों में जैसा वहां पे बैठे सभासद लोग में अलग अलग लोगों की भावना जैसी थी, तो जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन वैसी। देखी भूप महारन घीरा मनहु बीर रस धरे शरीरा, पुरवासिन देहु दहु भाई नरभूषण चोलन सुखदाई। जिसकी जैसी भावना रही लोगों ने उसी प्रकार उस बीड़ा की झंकृत ध्वनि को सुना। सब डूबे तिरे छिपे जागे हो रहे वंशवद स्तब्ध। ईयता सबको अलग अलग जागी संगीत हुई, पा गई विले वीड़ा फिर मुख हुई। साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे, रानी ने अर्पित की सतलड़ी माला, जनता बेवल कह उठी धन्य। हे स्वरजित धन्य धन्य। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो गोदी में सोए शिशु को पालना डाल कर मुग्धा माँ हट जाए ठीक से दुलारती। उठ खड़ा हुआ बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आव्रजन, बोला श्रेय नहीं कुछ मेरा। यानी प्रियंवद कहते हैं कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न बीड़ा का था, वह तो सब कुछ की तथता थी महाशून्य। वह महामौन अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय जो शब्दहीन सब में गाता है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियंवद केस कंबली लेकर कंबल, गे गुफा को चला गया। उठ गई सभा सबने अपने अपने काम लगे। युग पलट गया प्रिय पाठक, यो मेरी वाणी भी मौन हुई। कभी कहता है कि सभी उपस्थित प्राणी वीणा से निश्चित संगीत के स्वर को सुनकर उसमें लीन हो गए। सभी स्तब्ध थे, उसमें डूब रहे थे। एक विचित्र आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा था, सबकी येता उसमें लीन हो गई थी। संगीत मिश्रता करके वातावरण को मोहक रूप से प्रभावित करके वीणा फिर मौन हो गई और सभी उपस्थित प्राणी साधु साधु पुकार उठे। उसी समय राजा भाव विभोर हो सिंहासन से नीचे उतर आए और प्रियंवद को गले लगा लिए। रानी ने अपने गले से सतलड़ी माला उतारकर साधक को अर्पित किया। जनता विवल होकर धन्य धाना पुकार उठी
और उसे स्वरजित का नूतन अभिधान दिया। संगीतकार प्रियंवद ने वीणा को धीरे से अपनी गोदी से उतार कर नीचे रख दिया, मानो कोई मुग्धा माँ अपनी गोदी में सोए बालक को पालने में डालकर अपनी उसी स्नेहमयी दृष्टि से दुलारती हुई उसके समीप से अलग हो रही हो। उसी प्रकार कलाकार उठ खड़ा हुआ और राजा को प्रणाम करने, यानी राजा जब उनको देने के लिए आगे बढ़े तो उनको प्रणाम कर कहने लगा, इस वीणा को साधने में मेरा कुछ भी श्रेय और महत्व नहीं है। मैं तो स्वयं ही महाशून्य में डूब गया था और वीणा के माध्यम से मैंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया था। अतः इस वीणा से निश्चित जिस संगीत को आपने श्रवण किया सुना वो मेरा नहीं है और न वीणा का ही था, वह तो उसी महाशून्य की गूंज और ध्वनि थी जो सब में गाता है, यद्यपि स्वयं शब्दहीन है, महामौन है, अविभाज्य है, अनाप्त है, अद्रवित है, अप्रमेय है। एक नमस्कार करते हुए प्रियंवद शीघ्रता से मुड़ा और अपना कंबल लेकर गेह गुफा की ओर चल दिया। सभा भी विसर्जित हो गई, सभी अपने अपने काम करने में संलग्न हो गए। ऐसा आभासित हुआ जैसे युग परिवर्तन हो गया हो। इस प्रकार कविता को जो भी कुछ कहना था वो कह चुका, अब तो उसकी वीणा सरस्वती भी मौन हो गई। वह तो सब कुछ की तथता थी, महाशून्य व महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में। इस तरीके से अगर देखें तो जो आंगन के पार द्वार कविता संग्रह के अंतिम खंड में एकमात्र असाध्य वीणा, जो कि अज्ञे जी की सबसे लंबी कविता भी है, इसमें कवि ने आख्यान के द्वारा एक साधक का जो समर्पण होता है उस समर्पण तथा मौन के रहस्यवादी चित्र का उद्घाटन किया। कवि ये कहना चाहता है कि स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित करने के बाद ही सत्य बोलता है, यानी प्रियंवद का जो सत्य बोलना है पूर्ण रूपेण समर्पण चाहता है वो, और सर्वव्यापी सत्य बोलने पर साधक मौन हो जाता है, उसकी वाणी मुख हो जाती है। यह सत्य है जो महामौन है, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अपरिमेय है। तो इस तरीके से इन तत्वों का निरूपण करते हुए अपने भावों के वाहक के रूप में यह आख्यान संक्षिप्त है, पर भावों को एक स्तर तक ले जाता है, यानी असाध्य वीणा जो कि कथानक वज्रकीर्ति नायक कलाकार केस कंबली प्रियंवद से संबंधित था। ये पूरे की पूरे कविता के केंद्र में है आत्मसमर्पण और चित्त की समाधि, कि किस प्रकार हम वृत्तियों का समंजन, अनुमति, एकाग्रता का स्थिति अपने आप को किसी साधना से जोड़ पाते हैं, तभी दीप्ति, कांति, चमक उठती है। जो सहसा वीणा का झंझनाना है, असाध्य वीणा का साध्य हो जाना है, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। इस प्रक्रिया में सृजन शक्ति के केंद्र में अहंकार का विलयन हो जाना है। तो ये संपूर्ण कविता अगर देखा जाए तो अज्ञे जी की एक लंबी कविता है, और इसमें हमने पहले इस वीडियो में क्रमशः यही कोशिश की कि इतनी लंबी कविता को साफ व्याख्या आपके समक्ष रोचकता के साथ प्रस्तुत किया जाए। एक चीज और है, मैं इसमें सभी का कमेंट जरूर चाहूंगी कि आप लोग प्लीज, क्योंकि जिस तरीके से इसका वर्णन किया जा रहा है, आप लोग जरूर कुछ ना कुछ लिखें इसके बारे में, कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ लिखें कि आपको कितना हद तक समझ में कैसे आया, आगे हमको किस तरीके से और भी प्रस्तुत करना चाहिए, इनके प्रश्नों पे कैसे बात करनी चाहिए, और जो भी इसके अलग अलग बिंदु हैं। जैसे ये असाध्य वीणा तो अभी हमने कविता कराया है, लेकिन जिस प्रकार व्याख्या आता है, व्याख्या तो कर भी लेंगे, लेकिन जो भी मतलब कविता की समझ है, मूल संवेदना जो है, मूल संवेदना में भी साहित्य चिंतन में अगर अज्ञे जी का स्थान देखें, उनकी काव्य दृष्टि देखें, उनके काव्य प्रयोजन को समझें, उन पे दार्शनिक प्रभाव को देखें, उन पे जैन बौद्ध मत का प्रभाव, अस्तित्ववाद का प्रभाव, इन सारी विषय वस्तुओं पर बात करने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में बनाना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए यही शर्त है कि आप लोग इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसमें प्रीवियस के जितने भी वीडियो बनाएंगे उसमें से ज्यादा, सबसे ज्यादा अपना इनपुट देने का प्रयास किया गया है, और आपके आउटपुट यानी किस प्रकार आ रहे हैं वो उससे जरूर हमें अवगत कराइएगा। आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बीच में बिल्कुल नहीं कहती इन बातों को, लेकिन प्रोत्साहन के लिए ये अनिवार्य है। बिल्कुल एक जैसे कला दृष्टा में, कला सृष्टा में एक सर्जक के लिए अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पण चाहिए होता है, इस तरीके से हमें भी पूर्ण रूपेण समर्पण चाहिए होता है बनाने के लिए, और उसके लिए प्रोत्साहन। हमें कविता क्या है,
में ये बात भी पढ़ाई है या बताया है श्रद्धा भक्ति निबंध में कि किस प्रकार वो समाज किसी काम का नहीं रहता, व्यर्थ होता है। जहाँ पे अगर एक श्रेष्ठ कलाधारी और कोई भी कला की प्रस्तुति हो जो कि वाकई में समाज में लोगों के मानस पटल पर कुछ भी परिवर्तन लाए, तो उसका प्रोत्साहन ना किया जाए। वो प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा तो एक तरीके से वो सुनने वाला जितना भी है, दर्शक देखने वाला और सुनने वाला भी जितने लोग हैं, वो सुनने वाले श्रोतागण वो भी अपने आप को एक आविर्भाव शून्य की स्थिति में पाएंगे। इसलिए सदैव आपको सपोर्ट बनाए रखना है और चीजों से जरूर अवगत कराए रखना है, क्योंकि हमारा सिलेबस काफी लंबा है, लेंदियर सिलेबस है और यूट्यूब पे सारे इस तरीके से कंटेंट अवेलेबल नहीं होते हैं चीजों को। तो इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा इस चीजों को सपोर्ट करें। आज के लिए इतना ही है ना, और आगे के जितने भी वीडियो उसको देखते रहें, धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा क्योंकि काफी कुछ है। वैसे एक लेंदी प्रोसेस है तो चीजों को आगे धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा कि कैसे 2 वे कन्वर्सेशन में चीजों को लेके चला जाए। लेकिन उसमें यही आप लोग टेलीग्राम से भी जरूर जुड़े, है ना, हिंदी और प्राइड सर्च करके जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।